कैसे हैं आप। आज इस बारे में बात करेंगे कि आपने देखा है जब आपका पीटीसीएल का राउटर लगा होता है तो उसकी स्पीड कितनी स्लो हो जाती है जब उस पर मल्टीपल यूजर्स कनेक्ट करते हैं। तो इसी वाले से आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम ऐसा क्या करें कि आपकी जो स्पीड है वो भी बरकरार रहे और आप मल्टीपल यूजर्स भी कनेक्ट कर सकें और उनकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकें। तो इसी वाले से आज हम बात करेंगे। ठीक है, कि आपको ऐसे क्या स्टेप्स करने चाहिए, आपको किन चीज़ों का एहतियात करनी चाहिए जब आप पीटीसीएल राउटर आपने लगाया हुआ है, आपने पीटीसीएल की सर्विसेज ली हुई हैं और आप आगे उन्हें शेयर करना चाह रहे हैं या आप अपने घर में उन्हें इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो क्या प्रोसीजर है, क्या चीज़ें आप जहन में रख के उनको आगे प्रोसीड करें ताकि आपका जो इंटरनेट है वो सही चले और उस पर लोड कम से कम पड़े। क्योंकि आजकल जो नई डिवाइसेस आ रही हैं आपको भी पता है कि उन पे जब थोड़ा सा भी लोड डालते हैं, आपने आजमाया होगा जो आजकल वो नई डिवाइसेस लगा के जा रहे हैं, उन पे थोड़ा सा भी लोड डाले ना तो उसमें ये होता है कि वो रीसेट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, या वो रेड लाइट शो कर देती हैं थोड़ी देर के लिए, वो पावर ऑफ होकर पावर ऑन होती है, उनकी सेटिंग सारी रिमूव हो जाती हैं। तो इसी वाले से बात करेंगे कि आपने क्या चीज़ें ऐसी करनी है कि ये आपके साथ ना हो। ठीक है, तो इसमें आपको मसले का तो पता लग गया। अब आपने भला क्या करना है, आपने एक राउटर उसके साथ और लगा ले। वो राउटर आपने ये असल में ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो मेन राउटर है ना उस पे आपने लोड नहीं देना। आपने उस राउटर को सिर्फ इंटरनेट लेने के लिए पीटीसीएल की वायर से इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो पीटीसीएल का राउटर होता है वो स्पेशली ना उनकी जो केबल होती है उसके साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, उसकी पोर्ट बनी होती है, वो हम दूसरे मॉडेम के अंदर वो ऑप्शन नहीं होती। तो इसलिए आपने उस मॉडेम को सिर्फ इंटरनेट उनसे लेने के लिए इस्तेमाल करना। दूसरा फिर आपने उसकी जो आगे लैन पोर्ट होती है उसके अंदर से आपने एक साथ में पिन लगा लेनी है, इथरनेट केबल। इथरनेट केबल लगाने के बाद आपने दूसरे राउटर को एज अ वैन उसके साथ कनेक्ट कर देना। फिर उस राउटर को आपने एज अ मेन राउटर इस्तेमाल करना है जिसके अंदर आपके जो यूजर्स होंगे या जो आपकी बकाया डिवाइसेस जो भी कुछ होगा सारा उस पर कनेक्ट होगा। उसके जरिए ही आप स्पीड कंट्रोल करोगे और बकाया सारा काम करोगे। ठीक है, इसमें ये फायदा होगा कि आपका जो मेन राउटर है उस पर लोड नहीं पड़ेगा, वो आपको बार बार रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, या फिर लोड पड़ने की वजह से स्पीड वो कम कर लेता है, वो सब नहीं होगा। उस राउटर को आपने एज अ मेन राउटर साइड पर रख लें, वो ऑन रहेगा। सिर्फ आपने इथरनेट के जरिए दूसरे राउटर से पासवर्ड आगे डिलीवर करना और जिस पे भी आपने कनेक्ट करना है सिर्फ उसी का पासवर्ड आगे यूज होगा। ठीक है, इससे ये होगा कि आप उस डिवाइस से आप बैंडविड्थ कंट्रोल भी कर सकते हैं, आप मल्टीपल यूजर्स भी असाइन कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स को मल्टीपल स्पीड भी असाइन कर सकते हैं, और उस राउटर के जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो इससे 10 गुना बेहतर होगी। और सिक्योरिटी के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से आप कोई भी राउटर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस एग्जांपल में टीपी लिंक का राउटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको टीपी लिंक का राउटर के हवाले से बात करूंगा, आपने क्या सेटिंग करनी है जब आप उस राउटर को आप ले लेंगे। ठीक है, उस राउटर को लगाने के बाद मैं आपको ना एक एक तस्वीर में भी दिखा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो टीसीएल राउटर तो आता है। मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे मैं आपको ना अपना जो मैंने किया हुआ है वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, इधर आ जाए, इधर एक एग्जांपल आ जाए, मैं आपको उधर दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक राउटर की एग्जांपल आ रही है। ठीक है, ये राउटर आ गया, पीटीसीएल का राउटर ऐसा ही होता है, उसकी 4 पोर्ट्स होती हैं और साथ में ये बैक पोर्ट होती है। इसी पोर्ट की वजह से हम इधर कोई और राउटर लगा नहीं सकते मेन पे, तो इधर जो पीटीसीएल का राउटर है वही लगेगा। ये लग गया। उसके बाद जो आपने है ना इन 4 पोर्ट्स में से एक पोर्ट के अंदर इथरनेट केबल कनेक्ट करनी है। उस इथरनेट केबल को जब आप कनेक्ट करेंगे तो दूसरे राउटर की वैन पोर्ट में आपने कनेक्ट कर देना है उसको। ठीक है, अब जिस तरह ये दूसरा राउटर है इसकी वैन पोर्ट एक अलग से सेपरेट से ये नीले कलर में या कोई और कलर में बनी होगी। आपने दूसरे राउटर की जो वहां से एक पोर्ट से आपने वायर लगाई है लैन में, और यहाँ पे वैन वाली पोर्ट में आपने लगा देना।
इसके बाद आपने ज़्यादातर तो मैं आपको जो टेंडा का राउटर रेकमेंड किया मैं आपको उसकी सेटिंग बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा आप देख रहे हैं पीटीसीएल का होम पेज ओपन हुआ होगा राउटर का। ये 192.168.10.1 ज़्यादातर यही जो राउटर का होम पेज होता है वो ज़्यादातर यहाँ से ही ओपन होता है, और इसकी जो एडमिन और पासवर्ड होता है वो डब्बे के पीछे लिखा होता है। और ज़्यादातर राउटर्स का यही होता है कि जो मैक एड्रेस होता है ना, उसी मैक एड्रेस के अंदर से पासवर्ड भी बना होता है। और ज़्यादातर जो इसका हम पेज ओपन करते हैं तो ज़्यादातर जो यूज़र नेम होता है वो एडमिन होता है, और जो पासवर्ड होता है वो इसके मैक एड्रेस के आखिरी 5 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। और जो पासवर्ड होता है वो भी इसके 10 डिजिट्स होते हैं, 8 to 10 डिजिट्स होते हैं जो मैक एड्रेस होता है। अगर आपको मैक एड्रेस पता है तो अगर आपको वे राउटर के पीछे नहीं भी देखा जा रहा तो आप मैक एड्रेस वहाँ से बुक से देखें, बुक से देखने के बाद आप यहाँ पे डालेंगे तो लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो कनेक्शन है मेरा वो इस वक्त 10 MB की पीएस का कनेक्शन है, जिसमें मुझे 11 MB आ रही है डाउनलोडिंग, और अपलोडिंग आ रही है 5 MB। ये भी मैंने बहुत मुश्किल से करवाई है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो होता है इनके कनेक्शंस जो होते हैं ना, जो पोर्ट्स होती हैं उसको आपको रिफ्रेश करवाना पड़ता है कॉल करके, ताकि आपकी जो स्पीड है वो अच्छी हो, ठीक है। अब आप देख रहे हैं 10.1 है। तो अब आपने जो दूसरा राउटर पर जिसमें मेरा दूसरा राउटर टेंडा का लगा हुआ है, जो मैं एज अ मेन राउटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसी पे सारा लोड है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये देखें कितनी देर हो गई है, अभी एक दिन हो गया, दूसरा दिन चल रहा है, मुझे रिफ्रेश या रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये राउटर हफ्ता 7 डेज 24 घंटे तक चलते रहते हैं, तो फिर भी इन्हें हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये राउटर जो है ना इन पे इतना लोड नहीं होता। असल जो लोड है ना, जो पीछे से मतलब PPPoE और पासवर्ड वो डालने के बाद जो असल लोड है ना वो हमारा पीटीसीएल राउटर जो है वो ले रहा है। जो इसका काम है वो ये कर रहा है। दूसरा जो वायरलेस सिग्नल प्रोवाइड करना, बैंडविड्थ कंट्रोल करना, वो इसकी है। मैंने एक वीडियो पहले बनाई हुई है इसके बारे में, मैंने सारा आपको डिटेल से बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ बता रहा हूँ कि आपने जो दूसरा राउटर है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब ये देखें, ये अटैच डिवाइसेस में शो कर रहा है, मेरे पास इस वक्त 6 डिवाइसेस अटैच है। मैं सबको सेपरेटली यहाँ से स्पीड कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। आप देख रहे हैं डाउनलोड लिमिट ले सकता हूँ, अपलोड लिमिट दे सकता हूँ। तो यहाँ से ये जिस तरह मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे ये एक डिवाइस है, इसको मैंने स्पीड लिमिट लगाई हुई है 128 KB का, मतलब है कि इसको आप समझ लें कि 1024 जो होती है वो MB होती है 1 MB के अंदर, ठीक है। 1024 KB होते हैं, ठीक है। तो उनको जब हम डिवाइडेड बाय 8 करते हैं तो 128 बनता है। 128 KB है, और उसके बाद हमने दी है तकरीबन, ये आप समझ लें कि 250 या 512 KB इसको हमने, ये 250 बनेगी। 250 हमने इसको दी हुई है अपलोडिंग स्पीड। यहाँ से हम हर यूज़र जो हमारा कनेक्ट करता है, और इस पे ये नहीं है कि आप 16 यूज़र से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर सकते, पीटीसीएल में ये तो 16 से ज़्यादा नहीं कनेक्ट कर, इसमें आप एट अ टाइम जितने मर्जी कनेक्ट करो सबको। यहाँ से अलग अलग जब आप स्पीड देंगे ना, तो आप देखना आपके जो मॉडेम है जो पीटीसीएल का, उस पर लोड भी नहीं पड़ेगा, और आपकी जो फर्दर स्पीड है वो भी पीटीसीएल राउटर मेंटेन रखेगा, ट्रिप नहीं करेगा। जब लोड पड़ता है तो अक्सर जो राउटर होते हैं जब उन पर लोड पड़ता है तो वो स्पीड कम कर देते हैं। तो मैंने इस वजह से ये काम किया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ से किसी डिवाइस को चाहे ब्लॉक भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये जो टेंडा F3 है ना, मैंने इसके फॉर्मवेयर को अपग्रेड किया हुआ है, जिस वजह से मुझे मल्टीपल इधर ऑप्शन शो हो रही हैं, जस्ट लाइक ये मल्टी SSC एंड पासवर्ड। यहाँ से मैं एक नया नया जो है वाईफाई नेम और पासवर्ड क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि गेस्ट कोई आ गया उनको मैं अपना मेन पासवर्ड ना दूँ, अलग से पासवर्ड दूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बैंडविड्थ कंट्रोल वही चीज़ है जो वहाँ पे शो हो रही थी, ठीक है। तो उसके बाद ये वायरलेस रिपीटिंग है, ये आपको मैंने अपनी पुरानी वीडियो में सारा बताया हो, ठीक है। इसको सेटअप करने का जो मेथड है वो भी मैंने आपको एक वीडियो में आपको अभी आई बटन पे या नीचे लिंक शेयर कर दूंगा, वो आप वीडियो देखें।
या कार्ड्स में आ जाएगी वो वीडियो। तो आप देखें, उसमें मैंने आपको पूरा जो टेंडा का राउटर सेटअप करने का तरीका वो सारा बताया। ठीक है, ये अलग से राउटर इस्तेमाल करने का मेन मोटिव है यही कि आपकी जो स्पीड है वो बरकरार रहे और आपका राउटर लोड की वजह से डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि आजकल जो राउटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं जब उन पर लोड पड़ता है, एक से ज़्यादा डिवाइसेस जब आप लगा देते हैं लैन केबल के थ्रू। तो इसलिए मैंने आपको वैन केबल का बताया कि आप वहाँ से लैन से एक और मॉडेम कनेक्ट करें और उसको एज अ मेन राउटर इस्तेमाल करें, सारे यूजर उसके साथ कनेक्ट करें। जो आपका पीटीसीएल का राउटर है उसका पासवर्ड चेंज कर दें ताकि उस पर लोड ना पड़े। इससे आप देखेंगे आपकी स्पीड भी कितनी बेहतर रहेगी और आपकी जो लेटेंसी होती है वो भी बहुत कम रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। क्या, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।